बोलने के बाद फिर तेरू भी तो कुछ रिपरकशन आएगा ना। तो रिपरकशन फिर या तो मेरे में तैयारी होनी चाहिए, तो मैं फिर वो बोलियो मेरो सफल गयो। अब वो रिपरकशन सहने की तैयारी नहीं होए तो फिर और मेरा कॉम्प्लेक्स होएगो, बढ़ेगो, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, और वो फिर वो तेरे मेरे बीच में वो व्यवहार विकृत होता ही चले जाएगा वाह ढंग से। आयो न? तो हर बात में ये खास एक मॉडल अपने को ध्यान में रखना चाहिए, और ये मॉडल ध्यान में रखें तो अपन अपने कोर्स को, अहंकारता को, अहंकरण को और अहंक्रिया को, तीनों को माने विकार के वासु बचा सके हैं, शुद्ध रखने में समर्थ हो सकें। जा तरह सु अपनो, जैसे कबीर कहे कि जस की तस रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी चदरिया। तो सबने ओढ़ी पर सबने वाकू मैली कीनी, और कबीर खुद के लिए क्या कहे कि जैसी राम ने चदरिया ओढ़ाई वैसी ओढ़ी ओढ़ी, और जाते वक्त जस की तस रख दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी झीनी। तो वो जो चदरिया है अहंकार की, वो ओढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पर वाकू मलिन बनाना बुरी बात है। पहरो कपड़ा पर ऐसे ढंग से पहनने को मैलो हो जाए तो वाको सफाई को काम भी तो तुमको यदि पहन रहे हो तो वाको साफ रखने को भी तुम्हारे में एक एटिकेट होना चाहिए ना, कि भाई ये कपड़ा हम पहन रहे हैं अहंकार को, हमारी चेतना पे, ताकि सफाई भी अपने को रखनी चाहिए। और वो सफाई की जो गाइडलाइन है वो यहाँ से मिल रही है, जो गीता में भगवान ने बताई है। मैं समझूं यही लिए हाँ सब जगह होगी, चित्त में भी होगी। बहुत दिन अहं करते रहोगे, अहमवाद करते रहोगे तो अंत में चित्त में चली जाएगी। कल अपन ने देखो ना, निरंतर तुम अहंकार ऐसी क्रियाएं करो कि जा क्रिया में तुम्हारो अहम प्रकट होवे, तो वो क्या है कि वो वासना पैदा करती चले जाएगो, और अल्टीमेटली एक वक्त तुम्हारे चित्त में वो अहंकार घुस जाएगो। वो फिर वाणी में नहीं रह जाएगो, बुद्धि में नहीं रह जाएगो। कोई वक्त अपन कैलकुलेशन से करना पड़े अपने को अहंकार। माने वो जैसे नारद जी की और बच्चन के सांप की कथा में आवे ना, कि सांप नारद जी के सामने आयो और काटने के लिए, तो नारद जी ने भाई क्यों इतना व्यर्थ में करे, तो उन्होंने कही क्या क्या करूं बताओ। उन्होंने कही व्यर्थ में हर वक्त फण अपना मत फुलायो कर, शांत रहे। तो उन्होंने कही ठीक है कल से नहीं करूंगा। बच्चा ने देख लियो कि सांप फुफकारा नहीं मारे, तो सबने पत्थर फेंकना शुरू किया, बेचारे का माथा ही खराब हो गया। तो नारद जी के पास वाने कही कि भाई ये तो आपने ऐसा उपदेश दिया कि जीना ही मेरे मुश्किल हो गया। तो आने की मैंने काटने की और काटने की मनाही करी थी, फुंकार मारने की थोड़ी मनाही करी थी। फूं ऐसा जोर से करके सब भग जाए। अब तेने फूं करना छोड़ दियो करके बस। पर एक वाकई लिमिट है, वो लिमिट अपने को होश में होनी चाहिए कि फूं कितनी देर करना, नहीं तो वाकई पोल खुले बिना रह नहीं। तो वो प्रोपोर्शनेट जब अपन करें ना, तो वो अपने को एज एन इंस्ट्रूमेंट आवे है। हर वक्त एक बात समझो कि अहंकार होए, चाहे काम होए, चाहे क्रोध होए, चाहे लोभ होए, चाहे मद होए, चाहे मात्सर्य होए, जितने भी अपन दुर्गुण हैं ना, उन दुर्गुणन को जा वक्त अपन कर रहे हैं अपने विवेक के आधार पे। अपना विवेक क्या होगा? देश काल कर्म कर्ता मंत्र कर्म स्वभावतः, वो 6 फैक्टर को ख्याल में रख के अपन विवेक के आधार पे कर रहे हैं, तो वो कभी तुम्हारी चेतना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट हटे नहीं और वो सबसाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। पर जब तुम वाको ऑब्सेशन डेवलप कर लो, वो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य की बात नहीं है, अहंकार से शुरू हो रहा है और ममकार से शुरू हो कि जब अपन ने वाको ऑब्सेशन डेवलप कियो, वाके बाद एक स्थिति ऐसी आ जाए कि अपन करें वो नहीं, पर वो करने होने लग जाए अपने आप बाय ऑटोमेशन। और वो जब बाय ऑटोमेशन होने लग जाए हैं, तब से अपनो सारो स्वरूप में खराबी पैदा हुए। जैसे जब तुम कुछ अपने विवेक से कर रहे हो इनको भी प्रयोग, तो कोई खराबी नहीं है। आखो गीता को उपदेश यही बात को है हो कि जब तुम विवेक से कर रहे हो, स्थित प्रज्ञता से कोई काम कर रहे हो, तो कोई खराबी नहीं है।
पर अच्छो काम भी यदि तुमने स्थित प्रज्ञ होए बिना कियो, मैंने अपनी प्रज्ञा को स्थित नहीं करी और काम करना शुरू कर दियो, तो वो अच्छो काम भी अल्टीमेटली कोई न कोई बैड रिजल्ट तुमको देगो। वो के लिए निरंतर भगवान अर्जुन को हैमर कर रहे हैं गीता में। तो ये जो गीता को मुख्य संदेश है वो यही बात में रहो भयो है कि अपने को अच्छो काम करनो कि बुरो काम करनो, वो इश्यू इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वाकई स्थित प्रज्ञता सु वाकू अपनो विवेक करके कि कौन से वक्त कितना प्रपोर्शन में कौन सा काम उचित है, कौन सा काम अनुचित है। मैंने हर वक्त अहम होने के मूड में ही जो बन्यो रहे, अब मूड नहीं होए तो भी क्रिया में प्रकट अहंकारी करे, ऐसी ऐसी क्रिया करे जब में हर काम में अहंकारी प्रकट होए, तो वो अहंकारी हो जाएगा। हाँ, क्रिया करे सो कारी और मान करे सो मानी और बोले वो वादी। तो अहंमानी, अहंकारी, अहमवादी, वो तो फिर अनमैनेजेबल कोर्स हो गया ना। मूल कहने की बात यह है। मैंने आपको बहुत पहले एक वक्त बात बताई थी। हमारे बड़े मंदिर में दर्जी की दुकान में आग लगी रात को सामने। रात को सब सोए भय थे तो अचानक कोई को सुरातन चढ़े कि भाई आग लगी, बम्बा वाले को फोन करो। और दर्जी की छोटो सा बांकड़ा હતો जहाँ में दर्जी कपड़ा सीतो तो हमें से जितने कपड़ा आते जल जला के आग बुझ गई। बम्बा वाले आए तब तक ही वो कपड़ा सब जल के खत्म हो गए। बम्बा वाले ने आके थोड़ा पानी और छांट दियो, पर वो जो हो हल्ला मचे वहाँ में ऊपर दूसरे माला तीसरे माला पे रहने वाले जितने भाड़ू थे सब में अहंकार को शुरातन आया कि अब आग बुझाएंगे। जाके पास मटका, जाके पास टंकी, जाके पास सब पानी मां, दैट होल पानी। अब बम्बा वालों के भाई आग बुझ गई है तो वह बम्बा वाले पे भी पानी। वो बम्बा वाले ने बैटरी जोड़ के कही भाई काय को पानी डालता है, बैटरी पे भी पानी। तो ये जो शुरातन जा वक्त चढ़े ना अपने को काम करने को कि अब छोड़ेंगे नहीं, आग बुझा के मानेंगे। अरे पर बुझी आग पे व्यर्थ में पानी को क्यों वेस्टेज कर रहे हो? आग कब की बुझ गई यार? वो तो अचानक नींद में से जगे ना। अब जगह तो शुरातन आ गए एकदम, अब बुझ छोड़ेंगे नहीं, अब आग बुझा के मानेंगे। पानी। तो बम्बा वाला बेचारा घबरा के क्या लफड़ा क्या हुआ? आग तो छोटे से कपड़ा थे, माचड़ा तो दर्जी को वहां में से थोड़े कपड़ा थे, जल जला के खत्म भाई। हम कितनी आग बढ़ लगती लग के शुरातन या माला में सु वाह माला में दे पानी। तो ऐसे कोई लोग हुए हैं। ये अविवेक उत्साह है, विवेकपूर्ण उत्साह नहीं, ये तामस उत्साह कहवा है। टू किल ए डेड हॉर्स। गुस्सा आ गया ना एक वक्त, तो मर गया तो अभी गोलियां धड़ाधड़ छोड़। फायदा क्या होगा यार? ऐसी गोली क्रिमिनल वेस्टेज है, गोली को संभाल के रखो। गोली कभी काम आएगी फ्यूचर में, घुसा आ जाए वक्त फिर विवेक नहीं रह जाए। तो ये आखो भगवान ने अपने को एक मैनुअल बताया है कि अपन या अपने अहंकार को कैसे स्वस्थ रख सके। यही लिए कबीर भी बहुत अच्छी बात यह बात को कहे है। माया तजी तो क्या भया, माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं तो है। माया तो तेने त्याग दी, पर मान तो त्याग्यो नहीं। मैंने ममता छोड़ दी और वाको अहंकार पनपा लियो कि हमने ममता छोड़ी है, हमने सब त्याग दियो है, हमने ये त्याग्यो, हमने। अरे भाई माया तजी तो क्या हुआ, क्या भया, ममता तजी न तो है। रिवर्स में अपन ये भी कह सकें कि मान तजा तो क्या हुआ, माया तजी न तो है, वो भी तो कह सके ना। तो ये जो है माया और मान, जाको अपन अहम और मम कह दें,
वो अपने चलने के दो पैर हैं और दोनों पैर अपनी चेतना के चलने के ये बड़े अच्छे पैर हैं, पर इनको हड्डी बढ़ना नुकसानदेह है। ये रहस्य समझो। जब हड्डी बढ़ जाए, एक टूंकी हो जाए एक लंबी हो जाए, या दोनों में कोई तरह को मुड़ने नहीं मुड़ने की सामर्थ्य जब खत्म हो जाए, वो आर्थराइटिस के कारण कि मुड़ ही नहीं रहे हो है, तब फिर ये तकलीफ देने लग जाए हैं। वो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें होनी चाहिए, क्योंकि चलने के इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जब सीधो करना हो तो सीधे हो सकें, जब मोड़ना हो तो मोड़ सकें, जब चौड़ा करना हो तो चौड़े कर सकें, जब सिकोड़ना हो तो सिकोड़ सकें। चलने की मुख्य क्रिया या बात में रही वही है। जब ये चौड़े करने और सिकोड़ना, मोड़ने और सीधो करना और इक्वल साइज के दोनों होने, प्रोपोर्शनेट होने, ये प्रिंसिपल खंडित भयो नहीं कि चलने में तकलीफ शुरू हो जाए। ये प्रिंसिपल तीनों कायम रहें तो चलने में कभी कोई तकलीफ नहीं होवे। एग्जैक्ट यही बात अहंता ममता पे भी लागू हुआ है कि अहंता ममता प्रोपोर्शनेट है, अहंता ममता प्रोपोर्शनेट है, व्यर्थ में कोई को हड्डी बढ़ नहीं रही है। दूसरी बात कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। कैसी फ्लेक्सिबिलिटी के सीधे करना हो तो सीधो कर सको और मोड़ना हो तो मोड़ सको, सिकोड़ना हो तो सिकोड़ सको, चौड़े करने हो तो चौड़े कर सको और नहीं करने हो तो चलने की क्रिया तो देखो ऐसे ही तो होगी ना। तो जब माया तजोगे, हर बात देखो, एक बात ध्यान समझो कि तुमको स्वातंत्र है। जब तुम खड़े हुए हो तो तुमको ये स्वातंत्र है कि नहीं कि ये पैर उठा सको। पर ये पैर कब उठा सकोगे? जब ये पैर टिके हुए होगो। ऐसी बात नहीं कि ये पैर नहीं उठा सको, ये पैर भी उठा सको। पर ये पैर उठा कब सकोगे? जब ये पैर टिके हुए हो। तो अहंता के जोर पे तुम ममता को अवॉइड कर सको, ममता के जोर पे तुम अहंता को अवॉइड कर सको। पर तुम ये डिमांड करो कि अहंता ममता एट ए टाइम दोनों खत्म हो जाए तो जीवित नहीं रहोगे, मुक्त हो जाओगे तो खत्म हो जाएगी। बाकी जीवित में तो जीवन के चेतना को जीवित रहने के ये दो पग हैं। इन पगन को स्वस्थ होना काय बात में रह हुए कि मुड़ पा रहे हैं कि नहीं। चलने की क्रिया में आवश्यकता क्या है? मुड़नो और सीधो होनो, और ये मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी, ये बातें हैं। अनफ्लेक्सिबल हो गए, सीधे ही पैर में टट्टार के टट्टार, तो फिर कैसे चलोगे? वो तकलीफ हो जाएगी। तो वो चलने में तुमको तकलीफ होगी। तो उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनमें जो ये सारे गुण हैं चलने के उपकरण होने के, वह तरीके के अपने चेतना में अहंता ममता रूपी जो ये दो चरण हैं, उनमें वह तरीके को गुण हो तो वो स्वस्थ रहें, और वो गुण बिगड़ो और काम बिगड़ो। रहस्य इनके स्वस्थ रखने को, इनको क्रिया को शुभ क्रिया, सुक्रिया, सत्क्रिया बनाने को अहं को, और अहं को विक्रिया बनाने के सारे फिनोमिना या रहस्य में रह गए हैं। ये अपने को मूल में समझना चाहिए कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, एक्टिविटी होनी चाहिए, ऐसा इनर्शिया नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम जब तुम वापरना चाहो तब वो वापर सको, और ऐसा अपने आप ही समझो पैर कांपने लग जाए चलने के लिए तो ऐसो कांप तो पैर सो फिर चलना मुश्किल हो जाए। तो कर्ता को वापे करण के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, करण को कर्ता के ऊपर कंट्रोल नहीं। देखो बात ध्यान समझो, कर्ता को करण पे कंट्रोल होना चाहिए, करण को कर्ता पे नहीं। अक्सर स्पीड में आई भाई गाड़ी, करण पे कर्ता, करण जो है वो कर्ता पे कंट्रोल करने लग जाए करके एक्सीडेंट हुए है। जब वक्त ड्राइवर को कार पे कंट्रोल हुए है वह वक्त एक्सीडेंट नहीं हुआ, पर ड्राइवर कार जब वक्त ड्राइवर को कंट्रोल करने लग जाए स्पीड बढ़ जाने के कारण, फिर जो है वो एक्सीडेंट होना है। तो सबसे पहली शर्त यह है कि करण के कंट्रोल में कर्ता नहीं होना चाहिए, कर्ता के कंट्रोल में करण हुए, फिर कोई घबराने की बात नहीं है। ये या को स्वस्थता को मूल रहस्य, उतना रहस्य अपन समझें तो अपने को अहंकार को सारी बात समझ में आ जाएगी। सारी अस्वस्थताएं या कारण सु हैं, अहम की सारी विक्रियाएं या बात सु हैं। आज अपन जैसे कि मैंने आपको बताया तो इतने दिनों से निरंतर
कि अहंकार की जो क्रिया को स्वरूप है, और वो क्रिया में भी खास करके जो विकृत क्रिया विक्रिया को स्वरूप है, वो डिस्कस अपने को करना है। और वो डिस्कस करना है वाके लिए अपने यहाँ के जो विकार के जो स्वरूप हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि अहम सु, अहम भान सु, अहम मोह सु, फिर क्रोध, और फिर वो मद और मात्सर्य को आपको विस्तार है, वह ऐसे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को। और पर मैंने साइकोलॉजी के ढंग से भी आपको बताया, कई बातें मैं बता तो रही हूँ निरंतर अपने प्रवचन में जोक के रूप में। वो जो अपने अहंकार की क्रिया के विकृत स्वरूप हैं, उनको साइकोलॉजिकली कैसे एक्सप्लेन किया गया है। सारी साइकोलॉजी में अपने डिसऑर्डर के बहुत सारे वो हैं, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैं थोड़ी सी बात बतौर सैंपल आपको बता रहा हूँ, पूरी बात तो हमें बताई नहीं जा सके, पर एक बात ध्यान से समझो, क्योंकि साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम हुए हैं, साइकोन्यूरेटिक प्रॉब्लम हुए हैं, और एक एक प्रॉब्लम के तहत फिर 50-50 प्रॉब्लम हुए हैं। तो उन सब प्रॉब्लम को तो अपन डील नहीं कर सकें या छोटे से में, पर मैंने स्पेसिफिकली कुछ जो ऐसा अहम के जो डिफेंस मैकेनिज्म की जो प्रॉब्लम है वो आपके सामने अहंकार की विक्रिया के रूप में, जैसे मेलेनकली है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं, फोबिया हैं, जो अपन यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो कोई तरह से इनमें एक्सप्लेन होते रहे हैं और हो भी सके हैं फ्यूचर में भी। अपन जो या वक्त डिस्कस करने जा रहे हैं वो खास करके या स्वरूप को कि अहम की जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वह डिफेंस मैकेनिज्म के तहत अहम में क्या क्या विक्रियाएं पैदा हुए हैं, वो एक छोटा सा विषय सैंपल के तरह में। साइकोलॉजी में तो यहाँ को बहुत ज़बरदस्त विस्तार है, पर छोटा सा विषय ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये आप देखो, यहाँ में भी बहुत सारे साइको एनालिस्टन ने काफ़ी विस्तार से 15, 16, 17, 18 तक आइटम बताई हैं, पर अपन अपने संक्षेप के लिए सिर्फ अभी 11 ले रहे हैं, क्योंकि सारे विस्तार में अपन जा नहीं सकें। साथ ही साथ एक बात और खुलासा कर दूं मैं आपको कि मैं इन अहम की विक्रियान को साइकोलॉजी में एग्जैक्टली जा तरह से डिफाइन भई हैं, उन डेफिनेशन को अभी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वह का मूल कारण क्या क्योंकि वो ईड, ईगो और सुपर ईगो के टर्मिनोलॉजी में सारे एक्सप्लेनेशन हैं। अपन इनको देखेंगे अहंता और ममता की टर्मिनोलॉजी में करके। ये जो सारे जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, अपन या को थियोरेटिकल नहीं पर एप्लाइड स्वरूप, और वो एप्लाइड स्वरूप भी पाछो अपनो जो फ्रेमवर्क है, अपनी जो प्रॉब्लम है, जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं अहंकारम न कुर्वीत, वो आज्ञा जो कर रहे हैं अहंकार मत करो, या कर्म की आज्ञा के तहत जो अपनो कोर्स है, वह कोर्स में वह को एप्लीकेशन एप्लाइड साइकोलॉजी के तरह मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ, प्योर थियोरेटिकल रूप में नहीं। तो उनकी डेफिनेशन में कहीं थोड़ा बहुत अंतर है, पर वो अंतर है तो वो कैसे वाकू समझना, वो पहले अपने को अप्लाइड सेंस में समझना चाहिए। क्यों अपन ये कोई साइकोलॉजी की क्लास तो चला नहीं रहे, अपन तो महाप्रभु जी को ग्रंथ समझना चाह रहे हैं। सो अपनी अहंता ममता के जो कॉन्टेक्स्ट हैं वहाँ में अपन उनको अप्लाइड स्वरूप समझने को प्रयास करें, जैसे कि अपने को अहंकार की विक्रिया को सच्चो स्वरूप समझ में आवे। और विसाविस लक्षण वाको उदाहरण, और महाप्रभु जी ने वाके बताए भाई उपाय कि भाई क्या करो तो ये प्रॉब्लम तुमको नहीं होवे। मैं वह तरह से कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि माइंडेड के अपन साइकोलॉजी की क्लास नहीं चला रहे हैं। महाप्रभु जी की अहंकारम न कुर्वीत मानापेक्षा विवर्जेत वो क्लास चला रहे हैं। सो वो साइकोलॉजी को अपन अप्लाइड फॉर्म में ले रहे हैं।
थियोरेटिकल फॉर्म में नहीं। ये डिनायल ऑफ रियलिटी सबसे पहली एक ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को एक तकलीफ है। डिनायल ऑफ रियलिटी क्या है, बाको ध्यान से समझो। कहीं न कहीं अपनो अहम कोई जात की इनसिक्योरिटी फील करे। इनसिक्योरिटी फील करे है, क्यों फील करे है? कि जिन विषयन में अपन ने ममता रखी है, उन ममतान के विषय को अपने को सप्लाई बराबर नहीं है, पर जिन विषय में अपनी ममता नहीं है वो विषय अपने अहम पे हावी होने लगे। वो कल मैंने आपको बच्चा की बात बताई थी कि बच्चा को जबरदस्ती उठा के ले जाएं अपन और आपस में बातचीत करने लग जाएं। वो बड़े से जो बातचीत चल रही है वहां में बच्चा की ममता तो इन्वॉल्व हो नहीं रही है, करके बच्चा फिर हल्ला मचाना शुरू करे बच्चा रोना शुरू करे। वो जो है वो अपने जो ममता को विषय नहीं है, वो जा वक्त अपनी अहंता पे हावी होने लगे तो अपनी अहंता इनसिक्योर फील करे है। सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम आवे है अपने अहंकार को। और वो जब वक्त इनसिक्योर फील करे है वह वक्त वो रियलिटी को डिनाई करने के एक्सटेंट तक जावे फिर, क्योंकि वाके पास चारा नहीं होवे। वाकू अपनो अहंकार को इनसिक्योर तो कोई भी रहने नहीं देना चाहेगा ना। कोई भी अपने अहंकार को इनसिक्योर तो नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि अहंकार को इनसिक्योर रखना माने ऑलमोस्ट सुसाइड के जैसी कथा हो जाए। तो अहंकार की सिक्योरिटी के लिए वो क्या करे कि जब वाकू अपने ममता के विरोधी वस्तु में निरंतर वाकू घिरना पड़े और वाकू जब वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो वाकू वो अनरियल मानने लग जाए। रियल होते भाई भी अपने अहंकार के बल पे। मैंने आपको खड़े होके बताया कि वो ममता को छोड़ दे है और अहंता के पैर पे खड़ो होके और वो कहे कि ये जो कुछ है ये सब मिथ्या है। आया ना ख्याल में? ये जगत मिथ्या है। वहां में मूल रहस्य ये है कि अपन जैसो चाहे हैं वैसो अपन जगत में जा वक्त जी नहीं सके हैं। वो जगत के जो विषयाकर्षण है वो मैंने कल गजल में यही लिए बताया तो कि बेजफा के मोहब्बत को भी निभा न सका, इस सुलगते हुए एहसास में जलने दो मुझे। अब वो जलने के लिए अपन तैयार नहीं होए तब अपन क्या करें कि जहां से वो विषय पैदा हो रहे हो वाकू मिथ्या मानो। जहां से ये सुलग तो भयो एहसास अपने को पैदा हो रहे है वाकू मिथ्या मानो। मिथ्या मान के और फिर अपने अहम की सुरक्षा करो कि भाई मैं तो ब्रह्म हूं, बाकी सारा जगत मिथ्या। ये एक्चुअली डिनायल ऑफ रियलिटी को ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो वहां भी है साइकोलॉजी में। या के बहुत बहुत उदाहरण दे के समझ सकें, मगर वो अपना अभी विषय नहीं है, नहीं तो मैं और टाइम होता तो वो सब भी आपको बताता। पर अभी अपन या को अप्लाइड में अपने संप्रदाय के अर्थ में देखेंगे। संप्रदाय के अर्थ में देखें तो एक देखो सबसे बड़ा मजेदार बात बताऊं। कईयन को मिर्ची लगेगी पर मैं लाचार हूं, मैं शायद मैं अहमवादी हूं लाचार हूं मैं इतनी अपने तरफ से आश्वासन दे सकूं कि अहमवादी होंगे पर अहम मानी नहीं हूं या विषय में। पर स्थिति जो है वाको वर्णन कर रहे हूं। हम बालकन की एक तो महाप्रभु जी की खूबसूरती देखो, महाप्रभु जी के प्रोग्राम की खूबसूरती देखो। कोई भी संप्रदाय है तो कोई भी संप्रदाय में कोई तो गुरु होएगो, कोई तो शिष्य होएगो, कोई तो नेता होएगो, कोई तो अनुयायी होएगो, अनुगामी होएगो। नॉर्मली हो हर धर्म संप्रदाय में 100% में नहीं कह सकूं,
पर बहुतायात या तरीके की है कि हर वक्त गुरु को कुछ दूसरों एक स्वरूप दिए गए, दूसरे कुछ क्वालिफिकेशन दिए गए, और वह क्वालिफिकेशन के विसाविस शिष्यन को कुछ नीचे लोअर ग्रेड के सबऑर्डिनेट क्वालिफिकेशन उनको दिए गए और कही गई कि ऑल राइट, या तरीके को रोल मॉडल है अपनो, और वह रोल मॉडल को तुम अभी तक एडॉप्ट नहीं कर पा रहे हो, करके तुम इनके अनुगामी बनो। एक अपनो महाप्रभु जी ऐसा है या विषय में, और भी होंगे एक दो, मगर अपना महाप्रभु जी डेफिनेटली या तरीके को है। ध्यान से देखो, गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है कृष्ण सेवा पर, वो वैष्णव को करनी चाहिए कि नहीं? श्री भागवत तत्वज्ञम, वो वैष्णव को करनी चाहिए कि नहीं? दंभादि रहितम, अभी कोई गुरु की थोड़ी मोनोपोली है कि हम ही दंभ करें, तुमको भी दंभ रहित होना चाहिए, हमको भी दंभ रहना चाहिए। गुरु की क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है कि जो शिष्य से अलग होए। ब्यूटी देखो कंसेप्ट की, जो शिष्य को कर्तव्य है वो गुरु की क्वालिफिकेशन है, जो गुरु को क्वालिफिकेशन है वो शिष्य को कर्तव्य है। क्या तरीके को महाप्रभु जी ने एक प्रोग्राम प्रस्तुत किया है, या में अहंकार कहां से डेवलप हो सके, कैसे डेवलप हो सके? गुरु को क्वालिफिकेशन ही वो है जो शिष्य को एडॉप्ट करना है कर्तव्य तरीके। शिष्य को जो कर्तव्य है वही में ही गुरु को क्वालिफाइड होना है। कोई एक्स्ट्रा कोई मने लंगोटी नहीं पहननी है, कि जटा नहीं बढ़ानी है, कि हिमालय नहीं जाना है, कि कोई बया अपनी संपत्ति या पत्नी को त्याग नहीं करना है। भाई कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी नहीं है, हर एक को कृष्ण सेवा करनी है। भागवत सबके लिए महाप्रभु जी बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को भागवत जो है परम तस्य ही साधनम प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत् श्री भागवत तत्वज्ञ, वो भागवत परम तस्य ही साधनम, तो वो भी शिष्य के लिए कर्तव्य बताया। दंभ नहीं करना, ये कोई गुरु के लिए कही जाती बात थोड़ी है। शिष्य को भी दंभ नहीं करना चाहिए, गुरु को भी दंभ नहीं करना चाहिए। सेवा करनी है, हमें दंभ करने को प्रश्न कहां से आया? तो अपने यहाँ गुरु और शिष्य के क्वालिफिकेशन एक है। बात समझ में आई? एक बहुत रिमार्केबल फीचर है अपने पुष्टि मार्ग को ये। कई लोग समझे कि सुप्रीम कोर्ट में हमने जब जूनागढ़ के केस में पिटिशन करी थी तो वहाँ में वकील ने लिख दिया तो कि हमारे पुष्टि मार्ग के जो गुरु हैं उनको जो है वो वैराग्य नहीं होना ही क्वालिफिकेशन है। अरे भाई ऐसे कौन है? वैराग्य नहीं होने का मतलब क्या है भाई? तुम कोर्ट में हमारी निंदा कर रहे हो कि प्रशंसा कर रहे हो, पता ही नहीं चले। वो जैसे मैंने राजा की बात बताई कि वो राजा ने नया महल बनायो और वो भाटचारण को बुलायो, वो भाटचारण को चिंता हो गई तो कि भाई क्यों आके तुम्हारी प्रसन्नता नहीं है? कि महल तो बहुत अच्छा बनाया पर इतने जाड़े मोटे राजा या में से मरोगे तो लाश कैसे निकलेगी? वो राजा को तो मूड खराब हो गया, नया महल बनाया वहाँ ने ऐसी बात कर दी। तो वहाँ को भाव पे तनाए आए तो बड़े भाई ने कि नहीं छोटे भाई बेवकूफ़ है, ऐसा कोई इतनी गंभीर समस्या थोड़ी है, मरोगे बाद दिन काट काट के निकाल दिए जाओगे। और 2 कदम आगे, छोटे मियाँ बड़े मियाँ से बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, काट काट के निकाल दिखता। आज तो महल बनायो, महल को इनॉग्रेशन भयो, वहां में पाजी ऐसी बात और कर दी। या तरीके को उपद्रव चलते रहे। तो ये बात ध्यान समझो कि ऐसे नहीं है कि भाई पुष्टि मार्ग में जो है वो वैराग्य को कोई है ही नहीं। अच्छा, भगवान में वैराग्य गुण है तो वो वैराग्य को गुण कुछ तो अपने को भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उनने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन में कह दी कि हमारे पुष्टि मार्ग की खासियत ये है कि हमारे महाराज कभी वैराग्य नहीं हुआ। यासु ज्यादा भयंकर घटना हुआ अमेरिका में। भाई अमेरिका में उनने मंदिर खोलियो पेंसिल्वेनिया में, और पेंसिल्वेनिया में उनने कही कि भाई महाराज को ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो सब महाराज घबरा गए। ये बात कहाँ से लाए? तो नास्तिक हो, अधार्मिक हो, धूर्त हो, पाखंडी हो। भाई पर ब्रह्मचारी को उन्होंने कोई बुरी बात थोड़ी कही थी। वो कहीं ईगो हर्ट हो गया महाराज को कि ऐसी बात कर दी हमको कि हम ब्रह्मचारी, फिर क्या होगा? ये क्या हुआ? या तरीके के अपन के फॉल्स ईगो अपन ने कई पनपा रखे हैं, वासु अपने को तकलीफ होती हो है। अब ये तकलीफ कैसे भाई ध्यान से समझो पुष्टि मार्ग में डिनायल ऑफ रियलिटी की, कि कृष्ण सेवा परम वीक्ष्य
दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम, ये अपने पुष्टि मार्ग की एक रियलिटी है। या रियलिटी को एक्सेप्ट करने में वैष्णव भी कतराना चाहे है, बालक भी कतराना चाहे है, करके हवेली चले। न तो वैष्णव को सेवा करनी है, न बालक को सेवा करनी है। या बाजू मुखिया अपॉइंट कर दिया, वह बाजू वैष्णव को समझा दियो कि पैसा दे दीजो, ये ऑटोमेशन में चलतो रहेगो कामकाज। या में ज्यादा फंसने की जरूरत न बालक को है न वैष्णव को है, दोनों छोटे दाई न घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो। वहां सु वैष्णव छुट्टो हो गयो कृष्ण सेवा की रियलिटी सु, यहाँ सु महाराज छुट्टो हो गयो, क्योंकि नौकरें तो कर ही रहे ये। और फिर अब उनको तकलीफ हुए जब ये सेटअप अपन ने डेवलप किया पुष्टि मार्ग में, तब वहां के बाद प्रॉब्लम क्या आई कि फिर कृष्ण को सेवा परता नहीं है और भागवत तत्वज्ञता नहीं है, तो गुरु मानो कि नहीं मानो। दूसरी डिनाइल ऑफ रियलिटी क्या भाई कि नहीं एक काम करो ना कि गुरु तो महाप्रभु जी हैं। चलो भाई चलो, महाप्रभु जी गुरु हैं, अपनो क्या गयो, महाप्रभु जी को गुरु मानने में अपनो क्या बिगड़ो। फिर तुम कौन, अब गुरु तो रह नहीं गए, कृष्ण सेवा पर नहीं है, दंभादि रहते नहीं, बोले साक्षात पुरुषोत्तम। ये बात आई कहां सु, जहां गुरु होने की तुम्हारे में लायकात नहीं है, अचानक पुरुषोत्तम हो गए। ये देखो डिनायल ऑफ रियलिटी, अपने गुरु होने की रियलिटी को डिनाय करने के लिए फॉल्स क्लेम शुरू किया कि हम तो साक्षात पुरुषोत्तम। श्रीमद वल्लभ वंश में सभी वल्लभ रूप, अरे बाप रे बाप, सभी वल्लभ रूप। कुछ वल्लभ के गुण नहीं है तुम्हारे में, वल्लभ के उपदेश को पालने के लिए तुम्हारे भीतर कमिटमेंट नहीं है, तुम वह तरह को उपदेश देने से कतरा रहे हो, और अचानक वल्लभ वंश में सभी वल्लभ रूप हो कहां सु गए, खतरा कहां पैदा भयो, ध्यान से समझो। डिनाइल ऑफ रियलिटी को जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, वहां ने अपने पुष्टि मार्ग में कैसे ब्लंडर पैदा किया, वाकई मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अपन एप्लाइड साइकोलॉजी देख रहे हैं, अहंकार की विक्रिया की। राइट पर्सपेक्टिव में मेरी बात समझियो, रॉन्ग पर्सपेक्टिव में नहीं। पुष्टि मार्ग में मोर और लेस 3-4 पार्टी हैं। एक पार्टी है महाराज माने हम लोग, एक पार्टी है हमारे इनलॉज जैसे अनु जी हैं या टाइप के लाला जी जिनको कहा जाए, एक पार्टी है वैष्णव। अब तकलीफ क्या हुआ कि सेवा हमसे निभे नहीं, भागवत पढ़ने में कंटा लावे, टीवी देखना अच्छा लगे, नॉवेल पढ़ना अच्छा लगे, कोई वैष्णव कोई लाला जी सेवा में ज्यादा तत्पर हो जाए तो महाराजन को इंद्रासन डावाडोल होगा, मरे साले, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारे को मानने के बजाय सब इनको मानने लग जाए। कट ऑफ करो, कितनों कट ऑफ किया लाला जी इनको, देखो ध्यान से समझो। ये ईगो, डिनायल ऑफ ईगो को कितना भयंकर, डिनायल ऑफ रियलिटी को कितना भयंकर कारस्तानी भाई पुष्टि मार्ग में, कि लाला जी के बेटी जी सेवा में ना सके, पर लाला जी को जो गर्भ बेटी जी के पेट में हो तो वो सेवा में नहीं ना सके। अरे तो लाला जी के गर्भ जो बेटी के पेट में हो तो वो बेटी सेवा में नहीं ना सके, तो यार तुम कहां से पैदा भय, कोई लाली के पैदाइश हो कि कहीं को आकाश में से टपके, तो लालाई में भी तो लालाई जी बोल तो रहे हो कि नहीं, बोले वो चर्चा मत कर, हम अलग हैं, हम साक्षात पुरुषोत्तम। ये डिनाइल ऑफ रियलिटी, अपनी मां को डिनाय कर देना, मां तो तुम्हारी बेटी जी तो हो नहीं सके, मां तो कोई ना कोई लाला जी की लड़की होगी, तो वो जब गर्भ में आई तब तुम नहा सकते थे कि नहीं नहा सकते थे सेवा में बाबूजी, बोले वो नहा सके, बेटी जी नहीं नहा सके, लाला जी को पेट में बच्चा है नैया लिया। डर क्या, डर लाला जी को नहीं है, पर यदि लाला जी को सेवा के संस्कार आ गए और सेवा करने लग गए, अपने तो करनी नहीं है, करवानी है, अब वो सेवा करने लग गए और वैष्णव में वो चमक गया, तो फिर मेरो क्या, इंद्रा संडावा डोल हो गया, डिनाइल ऑफ रियलिटी। इतनो सचमुच में लाला जी यदि अछूत है तो असु क्यों शादी करनी, वाकी बेटी क्यों लेनी, वाकू अपनी बेटी देनी क्यों, डिनाइल ऑफ रियलिटी को ये दुष्परिणाम भयो।
नेट या को रिजल्ट ये आयो कि हर लाला जी आज पुष्टि मार्ग को द्वेषी है। बुरा मत मानियो, लाला जी पुष्टि मार्ग को द्वेषी है। पर क्यों द्वेषी है? क्योंकि या तरह से बदसलूक किया गया लाला जी के साथ। वैष्णव कोई सेवा में नहाने लग जाए और जरा भी ज्यादा सेवा करने लग जाए तो इंद्रासन डामाडोल हो जाए हम लोगों को। अरे हम नहीं करें इतनी सेवा, तेने करी कैसे? 50 लफड़ा वापे लगा दे कि अपरस नहीं पल रही है, श्रृंगार नहीं हो रहा है, झारी को नेवरा खुलियो भयो है अपनी। अभी वो जयंत काग के 3 जन्म की वार्ता में अब भी आयो है कि झारी को नेवरा बांधने नहीं आवे और झारियां भर रहे। अरे भाई क्या बात है, महाराजन को कौन से झारी के नेवरा सबको बांधने आ रहे हैं? कोई को महाराज को झारी के नेवरा बांधने आ रहे हैं? बेवकूफ बनाने की बात, शुद्ध एजेंसी की बात। नेवरा को क्या इतना रोल है? नेवरा को एक ढंग से थोड़ी बांध्यो जाए, कई ढंग से नेवरा बांध्यो जाए। वह बात को इश्यू उछाल दियो कि नेवरा बांधना नहीं आया तो झारी कैसे भर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो तो ये क्या कर रहे हो, ये नहीं कर रहे तो कोई तरह से वह को सेवा नहीं करने देना। वैष्णव को नहीं करने देने को हेतु क्या कि कहीं हमसे ज्यादा कर ले तो ये प्रॉब्लम। वो कृष्ण सेवा परम दंभादि रहितम भागवत तत्वज्ञ में हम रोल मॉडल नहीं रह के तुम रोल मॉडल हो गए तो न मैं करूं न तो को करने दो। नेट रिजल्ट वाको क्या आयो अपने संप्रदाय में? डिनायल ऑफ रियलिटी करने को नेट रिजल्ट ये आयो कि वैष्णव में सेवा करने की आस्था खंडित हो गई और सेवा परचेस करने की आस्था पैदा हो गई। हम लोग जो हैं वो पैरासाइट की तरह पुष्टि मार्ग में एक जीवन जीने लग गए। वो स्वस्थ जीवन हमारो अहंकार में वह तरीके को स्वाभिमान, महाप्रभु जी को जो अहंकार है वो अहंकार नहीं झलक रहे हो, स्वस्थ अहंकार। अस्वस्थ अहंकार वो जाको गुजराती में बीकण कहे ना, तो भीतर से डर रहे हैं और बाहर से खाली घों 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 कर रहे हैं। या के लिए सारो सेटअप बिगड़ो, डिनायल ऑफ रियलिटी को। ये एक रहस्य को समझो। या के विसाविस महाप्रभु जी को देखो, एक ध्यान से समझो बात कि जा स्केल की सेवा सेठ दामोदर दास करते थे, महाप्रभु जी ने एक दिन भी नहीं की है। जा स्केल की द्वारकाधीश की सेवा दामोदर दास करते थे, वह स्केल की सेवा महाप्रभु जी ने एक दिन भी नहीं की। और कभी महाप्रभु जी ने जेलस फील नहीं किया दामोदर दास को। दामोदर दास को हर वक्त जो है वो ग्लोरीफाई किया कि नहीं वो तो जिनने वो क्या कौन सा राजा तो अम्बरीश राजा नहीं देखे हो, वो दामोदर दास के दर्शन करो। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस को ये मादा हतो। उतनी सेवा महाप्रभु जी ने नहीं करी कभी वास्केल की, उतनी लेविश स्केल की सेवा नहीं करी तो नहीं करी। भाई महाप्रभु जी को सिद्धांत स्पष्ट है तो क्या ऐसो सेवा कितनी करनी जितनी आपसे सहज हो सके उतनी सेवा करो। दामोदर दास जी से वो सहज हो सकती थी, उनने करी तो वह महाप्रभु जी ने अप्रिशिएट करी। वहां में महाप्रभु जी ने भीतर से नर्वस फील नहीं कियो कि हमसे ज्यादा सेवा करने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ी बता। क्योंकि उनमें डिनायल ऑफ रियलिटी को ईगो नहीं हतो। महाप्रभु जी में रियलिटी को एक्सेप्ट करने को ईगो हतो। गुसाई जी में डिनायल ऑफ रियलिटी को ऐसो माने डिस्टॉर्टेड ईगो नहीं हतो करके आस्करण दास महागुसाई जी निरंतर जो है वो समर्पित को ही भोग लेने के, प्रसाद को भोग लेने के आग्रही थे। पर आस्करण दास जी के लिए गुसाई जी ने आज्ञा कर दी कि उनको अन्न प्रसादी भी दे दो तो ऐसा प्रसाद हो जाएगा। इतनो आस्करण दास की महत्ता स्वीकारने की मादा गुसाई जी में हती। मादा हती नहीं, वार्ता पढ़ो तो ख्याल में आएगा कि नवनीत प्रिया जी ने वादिन कबूल किया कि आज तो मैंने 2 बार राजभोग अरोग्यो, जबकि राजभोग आयो ही नहीं। तो नवनीत प्रिया जी को राजा आस्करण दास आए थे और उनको सीधो दे दियो गयो अन्न प्रसादी। और नवनीत प्रिया जी ने कही कि 2 बार। ये हिम्मत गुसाई जी की क्यों नहीं पड़ी कि श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी अरोग्य वहां के पहले मैं अरोग जाऊं, नवनीत प्रिया जी ने 2 बार अरोग्य राजभोग कहवावे नहीं। क्योंकि रियलिटी को आस्करण दास की वह तरीके की व्यसन दशा, वह तरीके की भक्ति की तन्मयता हती, वह रियलिटी को एक्सेप्ट करने को गुसाई जी को मादा हतो। वह रियलिटी को डिनाय करने को उनको डिस्टॉर्टेड ईगो नहीं हतो करके वो वार्ता प्रकट भई।
ये देखो डिनायल ऑफ रियलिटी के कारण अपने यहाँ कितने कितने कौभांड बहे। ये अप्लाइड साइकोलॉजी को अब देखेंगे ना तो अपने को पता चलेगा कि ये ईगो को डिस्टॉर्शन को एक प्रकार है डिनायल ऑफ रियलिटी। समझ में आई ना बात? ये गंभीर विषय हो, अब प्रॉब्लमेटिक है। और ये अपन निंदा या स्तुति के अर्थ में नहीं, ये ना आपकी समस्या है ना मेरी समस्या है, ये अपनी समस्या है, पुष्टि मार्ग की समस्या है। जो या को मानते हो, जो या को नहीं मानते हो, उन सब की ये समस्या है। और या को सॉल्यूशन भी अपन को खोजना चाहिए, रियलिटी को एक्सेप्ट करने को, अपने अहंकार में फ्लेक्सिबिलिटी लाके। या लिए मैंने आपके सारे सामने सारे डेमोन्स्ट्रेशन नाच के दिए कि अपने पैर में, अपने अहंकार के पैर में वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कोई में कुछ रियलिटी है तो आपको अपन एक्सेप्ट करें। जब वो अपने में एक्सेप्टेंस को पावर खत्म हो जाए है, वह वक्त जो है वो रियलिटी को डिनाई करने की अपनी टेंडेंसी ईगो में आवे है और वो डिस्टॉर्टेड ईगो हो जाए है और अपन बीमार पड़ जाए हैं साइकोलॉजिकली। ये एक जबरदस्त रहस्य है। सेकंड, तो ये उदाहरण मैंने दियो ना, ये उदाहरण दियो, लक्षण मैंने दियो कि अपने अहंकार की रक्षा, अपने ममता से जो विरुद्ध जाति वस्तु अपने पे इतनो जब अटैक कर दे तो अपनो अहंकार अपने को इनसिक्योर फील होवे, वह वक्त अपन रियलिटी को जो डिनाई कर रहे हैं वो वाको लक्षण है। डिनाइल ऑफ रियलिटी जो अपनो डिफेंस मैकेनिज्म है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये वाको लक्षण है। वाको उदाहरण भी मैंने पुष्टि मार्गी दियो। साइकोलॉजी में ये उदाहरण नहीं है पर मैंने खास पुष्टि मार्गी उदाहरण दियो कि जैसे अपने को वाको एप्लाइड स्वरूप समझ में आवे कि एप्लाइड स्वरूप वाको क्या है। और वाको उपाय भी मैंने बतायो कि अपने ईगो को अपने को उतना फ्लेक्सिबल रखना पड़ेगा कि कोई जो है वो ऐसा हो सके ज़्यादा, क्यों नहीं हो सके ज़्यादा, हो सके ज़्यादा। वह मैं एक्सेप्ट करने में अपनों क्या गयो, महाप्रभु जी को क्या गयो। एक सीधी सी बात समझो, दामोदर दास को उतनो ग्लोरीफाई करने में या आस्करण दास को इतनो ग्लोरीफाई करने में गुसाई जी को क्या भयो। कोई दामोदर दास ने इंसल्ट करी तो उनको इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी। प्रॉब्लम ये थी महाप्रभु जी को, गुसाई जी को इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी करके वो ग्लोरीफाई कर सके। अपने को इनसिक्योरिटी फील होवे है, कोई वैष्णव जो है वो ज्यादा सेवा करे तो अपने को इनसिक्योरिटी फील होवे है करके अपन वह शन करना चाहे कि मत करो सेवा। अब 50 लफड़ा खड़े कर दें, अपरस नहीं है, कुआ को जल नहीं है, राग भोग नहीं, को विस्तार नहीं है, ढीकड़ो नहीं है, पूछड़ो नहीं है, 50 लफड़ा करके वाकू कोई तरह से रोको। वो रोकने में पास तात्पर्य नहीं है, रोकने से नेट रिजल्ट ये आ रहे हो कि वैष्णव में से पुष्टि संप्रदाय को आग्रह शिथिल होते जा रहे है। वो सारो आग्रह को, शैथिल्य को भी जो विनाश है वो वहोर के भी अपन अपने ईगो को सिक्योर करना चाह रहे हैं कि गांव मरो तो मरो पर वर कन्या नु गौर वर मरो के कन्या मरो पर गौर नु तरभाणु भरो। बस वह तरीके की इनसिक्योरिटी जो अपने को फील हो रही है, वाकई ये सारी प्रॉब्लम है डिनायल ऑफ रियलिटी के साथ। ये बात खास ध्यान से समझने की है। नेक्स्ट जो डिस्टॉर्शन है अपने ईगो को, वो है रिप्रेशन। ये रिप्रेशन देखो बड़ा मजेदार एक पहलू है, डिस्टॉर्शन अपने ईगो को। और यार रिप्रेशन में क्या हुए है, मैं अर्थ ही तो समझा रहे हूं, अभी आप रिप्रेशन लिख लो। अब वो जो साइकोलॉजी वाला अर्थ है वो नहीं, अपने पुष्टि मार्ग की अर्थ में समझाऊंगा, नहीं आता। अपने भीतर सहज रूप से एक टेंडेंसी हुए है, क्योंकि अपनो अहम जो है ना, मैंने आपको बताया कि निरंतर तोल तो रहे ऑप्शन को। जब भी अपने सामने कोई कर्म को प्रसंग आयो तो अपन तोले हैं, ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं। वो जो अपन कर्म में तोले हैं कि ये मेरे लिए अच्छो कि ये मेरे लिए अच्छो,
ये ऐसे करना अच्छो के ऐसे करना अच्छो, या हेतु सु करना अच्छो के वाह हेतु सु करना अच्छो, या तरह से अपन निरंतर तोलते रहे हैं। वह निरंतर तोलने में अक्सर क्या हुए है, जैसे अभी मैं आपको कह दूं कि पीछे मुड़ के मत देखियो, अब बेचैनी हो जाएगी आपको। क्या बात है, जाके लिए पीछे मुड़ के देखने की मना कर दी। तुरंत इच्छा होगी कि एक वक्त तो देख लो। अब सामने नहीं देख सकते हो तो आंख नीचे हाथ जोड़ने के लिए वह वक्त देख लो, फिर पाछा मोड़ा सीधा कर लेंगे। या तरीके की एक वो सहज क्यूरियोसिटी हुए है, नॉट नेसेसरीली अपराध की वृत्ति, पर वो या तरीके की क्यूरियोसिटी निरंतर अपन पैम्पर करते रहे ना, वो धीरे से अपराधिक वृत्ति बन जाए। क्योंकि एक वक्त ऐसा अपने को करना पड़े ना, तो वो क्यूरियोसिटी और सबसाइड, क्यूरियोसिटी और सबसाइड पर निरंतर कोई के साथ अपने को एनकाउंटर करने में या सिचुएशन को फेस करना पड़े कि निरंतर वो कोई बात की ना पाड़ रहे हो, और निरंतर अपने को साला है क्या मैटर, और फिर अपन देखें, वो देखते देखते अपने में एक अपराध को भाव जगह है कि भाई इनकी हर बात ऐसी हुए है कि जाको अपने पास काट नहीं हुए है, और काट नहीं हुए करके अपने को इनसु छुप के वो काम तो करना ही पड़े। जैसे बच्चा को चॉकलेट खानी है, अपन ना पाड़ दें तो बच्चा के मन में क्या भाव जगेगा? सीधो से बात समझो ना कि मम्मी पापा हो तब नहीं खाना, जाते ही चॉकलेट खानी। वो एक अपराध को भाव बच्चा के दिल में जगे। अब वो एक सहज बात है, नेचुरल फिनोमिना है, हर एक के भीतर हो गए। पर वो कोई वक्त ये जो अपराध को भाव जो है वो दो तरह से अपने को त्रास देने लगे। दो तरह से कैसे त्रास दे? एक बाजू वो अपने ईड की जो बात है वो अपने को कह के खा ले, देख ले पीछे क्या है, और सुपर ईगो कहता रहे कि हट ऐसे नहीं करना, हट ऐसे नहीं करना। वो जो टेंशन क्रिएट हुए है बिटवीन ईड एंड सुपर ईगो, अब देखो वो बात समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगी स्प्राइड अपन ने क्यों समझे हुआ को, आज आपको हेतु समझ में आएगा कि ईड और ईगो को आपस में जो टेंशन हुए है, वह टेंशन के कारण आदमी खुद जो है वो क्या सोचने लग जाए कि कहीं मुझको वो ईड के अंडर में नहीं आ जाना पड़े, नहीं तो सुपर ईगो से मुझको पनिशमेंट मिलेगा करके वो क्या करे ईड को लेवल पे कि अपने अहंकार की सुरक्षा रखने के लिए अपोजिट टेंडेंसी अडॉप्ट करे, खाएंगे ही नहीं चॉकलेट। जो चॉकलेट खा रहे हैं सब बदमाश हैं, जो चॉकलेट खा रहे हैं वो मम्मी पापा के आज्ञा मानने वाले नहीं है, जो चॉकलेट खा रहे हैं उनको लपड़ मारो, जो चॉकलेट कर रहे हैं ये जो 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 इस्लाम नहीं मानने वो सभी काफिर हैं जो बंदे नहीं इस्लाम के। या तरीके का रिप्रेसिव टेंडेंसी आवे कि वो सभी काफिर हैं जो बंदे नहीं इस्लाम के। तो वो क्या करें निरंतर फिर जरा भी आ मर्यादा मार्गी छे, मर्यादी नहीं, आ फिर वापस सारे મને ધર્મના ક્ષેત્રમાં ને ગુરુના ક્ષેત્રમાં ઘડીકમાં બાજી મરે, મારા છોકરા ને મારા ભાઈના છોકરા બેઉ ભેગા થઈને હું કરે હંજાયડા એ હરોએ મુએ ને હાળોએ મુએ ને બાધી બાધીને મરી જાય। या तरीके को एक झगड़ा निरंतर पैदा करते रहे रिप्रेसिव टेंडेंसी के कारण। आयो ख्याल में? घोर अशांति के ये कारण हुए रिप्रेसिव डिस्टॉर्शन वाले अहंकार में, क्योंकि वो क्या करें खुद को बचाने के लिए एक्सट्रीम पॉइंट पे जाके वाको नेगेशन करते हुए। भाई जैसे एक सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की आपको बात बताऊं कि इस्लाम में मोहम्मद कहीं नहीं कोई भी मनुष्य को मूर्ति बनाने की मना है, अच्छी बात है। निराकार की उपासना करनी है तो वह तरीके को अपने को उधम नहीं करना चाहिए। मूर्ति बनाने से अपने में कहीं न कहीं साकार उपासना को कुभाव पैदा होएगा। बड़ी अच्छी बात है उनके सेटअप में। भाई तुमको मना है वो हम पे कैसे लागू करोगे? बात समझ में आ रही है? जैसे अपन अच्छी तरह से जाने कि काका की लड़की से शादी करना अपने यहाँ मना है,
अपने की वो सेटअप में वो बात ठीक होती। मुसलमानन में, ईसाईयन में काका की लड़की सु शादी सबसे अच्छी शादी कहवावे। अब अपन उनके पीछे पड़ जाए मुसलमानन के, है पापी हैं, नालायक हैं, धूर्त हैं, पिशाच हैं, क्यों? काका की लड़की से। अरे भाई तुमको मना है, उनको थोड़ी मना है। यदि यह टेंडेंसी से तुमने अपना मॉरल सब पे इंपोज करना शुरू कियो तो कल तो तुम जानवरन को पकड़ोगे। जानवर को पता है कि काका की लड़की कौन है और ऐसा मामा की लड़की कौन है और कौन ऐसा। जानवर तो या तरह से करे। अब तुम वहां भी पाप देखोगे, अब फिर जानवरन को भी मारो, है पापी है। अब अंत कैसे आएगा? या सिचुएशन को अंत कैसे आ सके? ये रिप्रेसिव टेंडेंसी है। ख्याल में तुमको जो अधर्म है वो डेफिनेटली अधर्म है तुम्हारे लिए, वाकु तुम मत करो, बात को वहां स्टॉप कर दो। अब तुम क्या करो हो रिप्रेसिव टेंडेंसी के कारण कि वाको अपोजिट तुम पकड़ो हो कि नहीं 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 ये तो हर सिचुएशन में करना खराब है, सो इतना ज्यादा करो कि आदमी त्रस्त हो जाए। अक्सर कई बहुवन को सास ससुर को अटेंड करने में तकलीफ होती होवे, और जब उनको पता चल जाए कि भाई पति जो है वो सास ससुर को अटेंशन डिमांड कर रहे हो है, तो उनमें गिल्टी फील हो है कि तो हम गिल्टी हैं। साइकोलॉजी में ये उदाहरण दिया है। तो वो अपने को घिस डालें, वार तक सास ससुर की सेवा ही करती रहे, और जो सास ससुर की सेवा नहीं करे वो सब जो है वो नालायक बहू है, ये कैसी बहू है। अरे भाई पर तेरे को करनी है सास ससुर की सेवा, करना शांति से। कोई कर रही है कि नहीं कर, तेरे बाप को क्या गए हो। तो वह तरीके की रिप्रेसिव टेंडेंसी अपने भीतर डेवलप हुए है, डिस्टॉर्शन अपनो ईगो को हुए है कि अपन जस्ट जो अपन भीतर से गुनाह कबूल कर रहे हैं ना, वह गुनाह को ही अपन न अपने से हो जाए, वह डर के मारे अपन सत्कर्म आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके करने लग जाएं, तो वो रिप्रेसिव टेंडेंसी कहवावे। गुनाह है, अब वह गुनाह को तुमको डर लग रहे हो कि कहीं ये गुनाह मोसू ना हो जाए। अब मोसू गुनाह नहीं हो जाए या के लिए आउट ऑफ प्रोपोर्शन वाकू करो, तो वो रिप्रेसिव टेंडेंसी कहवावे। तुम अपने आप को कहीं ना कहीं सेल्फ टॉर्चर करने को एक उपाय तुमने खोज निकालियो। धर्म को जो आज्ञा को जो स्वस्थ स्वरूप હતો वो नहीं तुमने निभायो, पर ऐसा अस्वस्थ स्वरूप निभायो, और वह रिप्रेसिव टेंडेंसी को साइकोलॉजी में बहुत मुश्किल से सुधारे जा सके है। अरे फैंटेसी रह गई। हाँ इनकी फैंटेसी कहाँ गई? अरे गड़बड़ कर दी, फैंटेसी एक रह गई। सेकंड फैंटेसी थी। तो तेने रिप्रेशन कर दिया तो मैं रिप्रेशन पे आ गया। सेकंड जो है वो फैंटेसी है। फैंटेसी क्या है भला? अपना ईगो, अपना जो अहंता है वो कैसे छले है अपने को, वाको एक फैंटेसी को उदाहरण देखने लायक है कि जा अपनी अहंता के कारण कोई विषय पे अपने को बहुत ज्यादा ममता है, अपनी कोई अहंता है कि मैं ये हूं, वह अहंता के कारण कोई विषय अपने को ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनो लगे है कि नहीं ये तो मेरे ही है, मेरे को होना ही चाहिए, ऑलमोस्ट नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग वे में। और वो या बखत वासु जा बखत अपनी अहंता डिप्राइव हो जाए फॉर XYZ रीजन, फिर अपन क्या करें? फैंटेसी में जावें। रियलिटी में जीने के बजाय कल्पना लोक में वाकु जीना शुरू करें, डिप्राइवेशन के कारण। क्योंकि सेटिस्फैक्शन तो चाहिए अपने अहंता को कि वो मोको होना चाहिए, पर वो जब मोको नहीं मिल रहे है तो वाकु फैंटेसाइज करके जियो, रियलिटी में नहीं जी पा रहे हो तो वह तरह से अहम अपनी अहंता जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती हो है, फैंटेसी में फंसी भाई। और निरंतर कई
थोड़ा बहुत परसेंटेज में हर आदमी फैंटेसी करते हो, क्योंकि फैंटेसी नहीं करे तो आदमी जी नहीं सके। पर ये सारा सिद्धांत जो है वो थोड़ी बहुत फैंटेसी को नहीं है, फैंटेसी को एक रोग बन जाने को, कि फैंटेसी जा वक्त करण तरीके नहीं पर अपनो स्वभाव तरीके प्रकट होने लग जाए कि निरंतर अपन फैंटेसी में जिए, तो वो जो है वो एक फैंटेसी को डिस्टॉर्शन अहंता को कहवावे। अक्सर मैं या के उदाहरण आपको देता रहा हूँ कि मिस्टर वी आर कापड़िया, वो फैंटेसी वाला उदाहरण है। तो क्योंकि दांत हैं सब टूटे भय, एक दो दांत वो भी पीले पीले, सारे शरीर में खुजली, चलो जाए नहीं यो, मोड़ा पे करचली। अब ये जो अपना स्वरूप है या को कैसे जस्टिफाई करना, अब नहीं जस्टिफाई हो पा रहे हो तो ये कल्पना लोग शुरू कर दियो कि वैजयंती माला का पति मैं ही हूं। और जब आता तब मुझको यूं कहते हो कि श्याम बाबा देखा नई फिल्म आई है, उसमें वैजयंती माला नहीं लिखा हुआ है, मिसेस वी आर कापड़िया लिखा है। कि मैं पिक्चर देखने जाता नहीं हूं भाई, क्या करो? अरे तो देखा करो, खारी बाड़े मंदिर की चार दीवार में क्यों रहते हो? क्या करना यार। एक दिन भूले चुके मैंने कह दी भाई ये सब आप लोग, आपको सब बेवकूफ बना हुए, गोवा को झगड़ा भयो तो आंख ऐसे पड़ो, 10 दिन आयो नहीं, आके पड़ो और आके मन की भाई क्या हो गया रामदास भाई? अरे बोले क्या बताऊं श्याम बाबा, बड़ी तकलीफ है। क्यों तकलीफ क्या हुई? बोले नेहरू जी ने कहा कि गोवा जीतने के बाद जब अपन टेक ओवर करें तब रामदास तुमको वहां रहना है, और वैजयंती ने ना पाड़ दी कि राम हुई मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी। अब मैं दोनों बाजू में घिर गया कि नेहरू जी की बात मानूं कि वैजयंती की बात मानूं। फिर मेरे को कहना पड़ा नेहरू जी से कि यदि मेरे को गोवा भेजवाना है तो मेरे को वैजयंती के साथ भेजो। फिर हम दोनों गए, तब आज आया हूं, थक गया हूं मैं तो, करके सो गया। क्या कौन सा कल्पना लोक है, कौन सी वैजयंती, कौन सा गोवा, कौन आदमी को, क्योंकि अपनी जो हकीकत है, पीले पीले 2 दांत, बाकी बोखो मोड़ा, चेहरा पे कचली, उंगलियां यो यहाँ से यहाँ तक सब खुजली, यहाँ चलती ले, और फिर पाची वैजयंती को वो, क्योंकि अपनी जो तकलीफ है कहीं न कहीं वो नेचुरली यंग होएगो तो स्मार्ट होएगो, अच्छो होएगो, हैंडसम होएगो, मगर वो बुढ़ापा को जो ये स्वरूप आयो वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होने से ईगो ने या तरह से सारी फैंटेसी क्रिएट करी इर्द गिर्द, और फिर पाछो गुस्सा हो गया मेरे पे। मन की सब आपको बेवकूफ बनाते हैं। बोले तुम बेवकूफ हो, बड़े मंदिर की 4 दीवार में पड़े रहते हो, बाहर की कुछ पता है? मन की नहीं पता है। बोले जाओ देखो बाहर। मैंने कहा अच्छा भाई जाएंगे, कभी देख लेंगे कि कहाँ है। यूं और आके कह जाते हो कि आज तो पता है क्या हुआ? मन की क्या हुआ? तो वैजयंती माला को पति क्या तो डॉक्टर बाली। वैजयंती ने 2 लपड़ मार दी बाली को, यू आर नॉट माई हस्बैंड, रामी इज माई हस्बैंड। क्या लपड़ा, कौन ने देखी, कौन ने सुनी, कौन से टीवी कैमरा वाले वहां होते कि यू आर नॉट माई हस्बैंड, रामी इज माई हस्बैंड। कि वो अपनी हकीकत नहीं स्वीकार करने के कारण या तरीके की फैंटेसी में जीना आया ना ख्याल में। और अपन समझे कि बेचारे रामदास की तकलीफ ऐसी नहीं, मोस्ट ऑफ द पुष्टि मार्गियन की ये तकलीफ है कि जो जो अपने उधमों में अपन क्या कि नहीं नहीं आमा लीला भाव करो, लीला भाव करे भाई, लीला भगवान ની લીલામાં ભગવત લીલા ભાવ કરવો કે તમારા આવા ગિલેન્ડરીમાં લીલા ભાવ કરવાનો, वो तुरंत फैंटेसी में अपन चले जाए। वो डिफेंस अपना मैकेनिज्म है कि अपन वह तरह से अपनी ईगो को सेव करना चाहें। जो एक बात ध्यान समझो कि लीला अच्छो बात है, लीला भावना, पर भगवान की जो कृतियां हैं उनमें लीला भावना धीरे धीरे डिड्यूस होते भाई जगत के हर बात में आवे ना, तब तो वो हेल्दी लीला भावना है।
पर इंड्यूस करते भए अपन अपने क्षुद्र व्यक्ति इंडक्शन करते भए भगवान ने ले जाना चाहे तो कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाने वाली है। डिडक्शन को और इंडक्शन को भेद समझो। डिडक्शन मतलब क्या कि सारा जगत भगवत लीला है, प्रकृति पुरुष भी एक लीला है, प्रकृति पुरुष लीला है तो प्रकृति से घड़े भय शरीर भी एक लीला है, तो पुरुष के जो अंश हैं वो भी लीला हैं, और वह प्रकृति पुरुष के संयोग के कारण प्रकट होती भाई कोई क्रिया भी एक लीला है। ये अपन ने डिडक्शन की हो लीला को। तो डिडक्टेड लीला तो बोध सच्चो लीला बोध है, पर एक एक आदमी के ऐसे इंडिविजुअल जो कैरेक्टर हैं उटपटांग, उनमें से अपन इंडक्शन करें कि नहीं ये लीला है, करो लीला, पर नेट रिजल्ट वाको क्या आएगो? नेट रिजल्ट वाको आएगो कि तुमको भगवान की लीला के बजाय इन लीला में आकर्षण बढ़ जाएगो, और नेट लीला सफर क्या करेगो कि सारे जगत को एक भगवान की लीला के रूप में देखने की तुम्हारी सामर्थ्य खंडित हो जाएगी। या इंडक्टिव प्रोसेस से यदि तुम लीला को देखने जाओगे, लीला बोध अपने को लाना है डिडक्टिव प्रोसेस से, इंडक्टिव प्रोसेस से नहीं, क्योंकि जा स्केल पे अपन इंडक्शन करने चाह रहे हैं, वो जो जंपिंग पैड है ना, वो कमजोर जंपिंग पैड है, वापस लीला को इंडक्शन हो नहीं सकेगो। जब वापस करवे जाएंगे तो कुछ न कुछ लफड़ा होगा। मैंने आपको पहले भी एक बात सुनाई थी कि एक बड़ी प्रतिष्ठित औरत थी, पीछे पड़ गई मेरे कि मुझको ठाकुर जी पधराओ, निरंतर वाके उधम, आज ये कल वो, मैंने वाकू ब्रह्म संबंध नहीं दियो, मैंने वाकू ठाकुर जी नहीं पधराए। एक दिन लेटर लिख दियो मुकू कि तमें ठाकुर जी नहीं पधरावता, ठाकुर जी मेरे छापरे जन्म्या। छापरे जन्म्या भले एक मोर आवीने ईंडो मूकी गयो, मोर अने ढेल, एमां राधा ने कृष्ण बंने जन्म्या छे, अने छापरामांथी नीचे पड़ी गया तमे मारा सिंहासन पर पधराव्या। करो सेवा। अब मोर अपने बच्चा को जा तरह